व्यूअर्स, AITCS चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2023 एंड GST 15 इम्पॉर्टेंट चेंज फुल्ली एक्सप्लेन्ड। केंद्रीय बजट 2023 और GST 15 महत्वपूर्ण बदलाव की संपूर्ण जानकारी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझेंगे। हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बजट 2023 पास हुआ और इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने GST में 15 चेंजेस को प्रपोज किया है। इन दिस वीडियो सेशन बजट पे चर्चा में आज हम GST के उन 15 चेंजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल वीडियो टाइम टू टाइम आपको भेज दी जाएगी जब नोटिफिकेशन इशू होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। नाउ पर्सन सेलिंग गुड्स ऑनलाइन थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स सच एज Amazon, Flipkart, etc. be able to opt composition scheme. This is after amendment of section 10 subsection 2 clause D and section 10 subsection 2A clause C wide clause 128 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. इस अमेंडमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रपोज दैट दोज पर्सन्स हु आर मेकिंग ऑनलाइन सेल थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, पहले उनको कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट करने की, चूज करने की सुविधा नहीं थी। ये अमेंडमेंट हो जाने के बाद वो भी कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट नंबर 2, रजिस्टर्ड पर्सन्स हु फेल टू पे अमाउंट ऑफ परचेज इनवॉइस अलोंग विथ टैक्स टू हिज सप्लायर विद इन 180 days shall have to reverse ITC and this amount shall be paid by him along with interest payable under section 50. This is after amendment of section 16 subsection 2 second and third proviso wide clause 129 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the due date to be notified. ये चेंजेस जो फाइनेंस बिल में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये GST की मीटिंग में प्रपोज था। कोई भी परचेजर अगर सप्लायर को 180 डेज में परचेज नहीं करता है टैक्स इनवॉइस की वैल्यू अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया जाएगा। नाउ वो GST काउंसिल में जो मीटिंग थी दैट हैज़ बीन अमेंडेड इन यूनियन बजट। चलिए अब अमेंडमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट नंबर 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act 2013. This is after insertion of new clause FA in section 17 subsection 5 wide clause 130 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date
टू बी नोटिफाइड। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जीएसटी में सेक्शन 17 इज रिलेटेड विथ नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी। सेक्शन 17 में जितनी भी चीज लिखी हुई है उस पर आईटीसी नहीं मिलती है। लंबे समय से सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर आईटीसी एक डिस्प्यूटेड टॉपिक बना हुआ था। यू शुड अवेयर दैट कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि कंपनी बीइंग अ कारपोरेट सोशल पर्सन, उसको सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। तो कंपनी सोसाइटी के लिए जो भी खर्च करती है, जैसे वाटर पॉइंट बनवा दी, ओल्ड एज होम बनवा दी, ये सब सीएसआर एक्टिविटीज़ था। तो सीएसआर एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो टैक्सेबल गुड्स या सर्विस कंपनी परचेज करती थी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम करती थी। टिल डेट जीएसटी में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो सीएसआर एक्टिविटीज़ के ऊपर परचेज की गई सर्विस या गुड्स की आईटीसी को डिसअलाउ करे। तो ये कन्फ्यूजन अभी ख़त्म, ये डिस्प्यूट अभी ख़त्म। नया सेक्शन ऐड किया है, नया क्लॉज ऐड किया है, क्लॉज एफ ए सेक्शन 17 के सब सेक्शन 5 में। नाउ इट इज़ अनडिस्प्यूटेड कि सीएसआर एक्टिविटीज़ के ऊपर परचेज किए गए गुड्स एंड सर्विस की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, that is amendment number 4, which is visible on your screen. Let us read that. Amendment number 4. Any person engaged exclusively in the business of supplying of goods or services or both that are not liable to pay tax or wholly exempt from tax under CGST or IGST Act 2017 and an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land shall not be liable for registration. This is after amendment of section 23 subsection 1 and section 23 subsection 2 white clause number 131 of Finance Bill 2023. This change is retrospectively applicable from 1st July 2017. अब इस अमेंडमेंट नंबर 4 में फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रपोज दैट कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे गुड्स या सर्विस में डीलिंग करता है जिसके ऊपर जीएसटी में टैक्स लगता ही नहीं है या वो फुली एग्जेम्प्टेड है, या फिर एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर जो केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेचता है, उसको जीएसटी में रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सपोज टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 5, जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको एक बार पढ़ा जाए। Amendment number 5. A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 of section 37 for a tax period after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said details. This is after insertion of new subsection 5 of main section 37 by clause 132 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. Amendment number 5 में Finance Minister has proposed a limitation to the statement of outward supply. जैसे कि रेगुलर डीलर GSTR 1 फाइल करते हैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में, अभी तक जीएसटी लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं थी। केवल एक ही लिमिटेशन थी कि 6 महीने तक अगर किसी ने रिटर्न नहीं भरा है तो उसका जीएसटी नंबर पहले सस्पेंड होता था, उसके बाद शो मोटो कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस न्यू सबसेक्शन से दे हैव प्रपोज दैट अगर ड्यू डेट से
3 साल के भीतर कोई GSTR 1 की रिटर्न या स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई नहीं फाइल करता है तो वो लाइफ टाइम कभी भी फाइल नहीं कर पाएगा। चलिए अब अमेंडमेंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको पढ़ते हैं। अमेंडमेंट नंबर 6, a registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said return. This is after insertion of new subsection 11 of main section 39, White clause 133 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. Now here also in amendment number 6, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न हियर मीन्स रेगुलर डीलर के लिए GSTR 3B, अगर GSTR 3B और अप्लीकेबल रिटर्न ड्यू डेट से 3 साल के भीतर अगर नहीं भरता है तो वो लाइफ टाइम कभी भी नहीं भर पाएगा। देयर इज ए लिमिटेशन क्लॉज which has been inserted in this budget. Now move to the next amendment, that is amendment number 7, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, उसको एक बार पढ़ते हैं। Amendment number 7, a registered person shall not be allowed to furnish an annual return under section 44 subsection 1 for a financial year after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said annual return. This is after insertion of a new subsection 2 of main section 44, White clause 134 of Finance Bill 2023. This change is applicable from date to be notified. Students, here also government has provided limitation period for annual return. Annual return जैसा कि रेगुलर डीलर के केस में GSTR 9, 9C एक्सेट्रा, अगर ड्यू डेट से 3 साल के भीतर 3 इयर्स के भीतर एनुअल रिटर्न कोई फाइल नहीं करता है तो लाइफ टाइम नहीं कर पाएगा। दिस विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 8, विच इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। लेट अस रीड इट। अमेंडमेंट नंबर 8, a registered e-commerce operator shall not be allowed to furnish a statement, that is TCS statement, after the expiry of period of 3 years from the due date of furnishing the said statement. This is after insertion of new subsection 15 of main section 52, White clause 135 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. Here also ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए लिमिटेशन पीरियड है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स TCS स्टेटमेंट फाइल करता है, अगर वो TCS स्टेटमेंट उसके ड्यू डेट से 3 साल के भीतर नहीं फाइल करता है, दैट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन, और उसके बाद वो कभी भी फाइल नहीं कर सकता। नाउ मूव टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 9, जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको पढ़ते हैं। द रिफंड ऑफिसर इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट शैल प्रोविजनली इशू 90% of the claim amount without any exclusion of provisionally accepted ITC. This is after amendment of section 56 subsection 6, White clause 136 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. अब इसमें क्या है कि अगर एक्सपोर्ट कैटेगरी में कोई रिफंड फाइल करता था तो GST रिफंड ऑफिसर 90% रिफंड प्रोविजनली इशू करता था, लेकिन प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC को माइनस कर देता था। नाउ थ्रू दिस अमेंडमेंट वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC की कोई टॉपिक ही नहीं रह गई है। अब रिफंड ऑफिसर जितना भी हमने रिफंड क्लेम किया है उसका 90% इमीडिएटली ऑन प्रोविजन बेसिस पे इशू कर देगा।
इसमें कोई कन्फ्यूजन और कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 10, जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको एक बार पढ़ते हैं। अमेंडमेंट नंबर 10, सेक्शन 56 ऑफ द CGST एक्ट 2017, which is related with calculation of delay period in case of late refund by GST authority, has been amended and new rules shall be prescribed. This is after amendment of section 56 White clause 137 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. यहाँ पे गवर्नमेंट ने अमेंड किया है कि जब भी जीएसटी अथॉरिटी टाइम जो प्रिस्क्राइब है उसके बाद अगर रिफंड इशू करते हैं तो गवर्नमेंट को उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देना पड़ता है। ये मैटर बहुत बार हाई कोर्ट में गया है कि पार्टिकुलर जीएसटी ऑफिसर ने टाइम से रिफंड नहीं इशू किया और इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना चाहिए, लेकिन इसमें डिस्प्यूट ये था कि लॉ में कोई भी ऐसा कैलकुलेशन मेथड प्रिस्क्राइब नहीं है कि वो डीले पीरियड की कैलकुलेशन किस तारीख से शुरू होकर किस तारीख तक होगी। थ्रू दिस अमेंडमेंट इन दिस बजट दे विल प्रिस्क्राइब अ फॉर्मूला, दे विल प्रिस्क्राइब अ रूल जिसमें ये लिखा रहेगा कि इस केस में जहां गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है टैक्स पेयर को बिकॉज ऑफ द लैप्सेस मेड बाय देयर ऑफिसर फॉर नॉट सैंक्शनिंग रिफंड इन टाइम, उसका डिले पीरियड किस तारीख से शुरू होनी चाहिए। सो फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू वेट व्हेन द रूल विल बी प्रिस्क्राइब्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चेंजेस, दैट इज चेंज नंबर 11, अमेंडमेंट नंबर 11, जो आपकी स्क्रीन पे है वो थोड़ी सी लेंदी है, फिर भी एक बार उसको पढ़ा जाए। अमेंडमेंट नंबर 11, एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who, number 1, allows a supply of goods or service or both through it by unregistered person other than a person exempted from registration by notification issued under this act to make such supply. Number 2, allows an interstate supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such interstate supply, or number 3, fails to furnish the correct details in statement under section 52 subsection 4, that is TCS statement of any outward supply of goods effected through by a person exempted from obtaining registration under this act shall be liable to a penalty of 10,000 rupees or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply by a registered person under then a person paying tax under section 10 composition scheme, whichever is higher. This is after insertion of new subsection 1b in section 122 White clause 138 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. So students, इस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर नकेल कसी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर पेनाल्टी इंपोज करने की बात कही है। कब वो पेनाल्टी इंपोज होगी? ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म को किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए खोलता है जिसको कोई नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्पशन प्राप्त नहीं है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म से कोई इंटर स्टेट्स की सप्लाई करने की अनुमति देता है, या इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स टीसीएस की स्टेटमेंट में कोई गलत पार्टिकुलर्स भरता है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की पेनाल्टी, या जो भी टैक्स इन्वॉल्व है अगर वो सही तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है व्हिचएवर इज हायर, उसके ऊपर लगाया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट,
दैट इज अमेंडमेंट नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पे है, हम उसको एक बार पढ़ते हैं। Obstructing or preventing any officer in the discharge of his duties under CGST Act, tampers with or destroys any material evidence or documents and fails to supply information as demanded by GST officer are no more a criminal act because these have been omitted. Further, no criminal proceeding shall be initiated where tax evasion is below 2 crore except evasion is rated with offense of issuance of tax invoice without supply of goods or services. This is after amendment of section 132 subsection 1 byte clause 139 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. स्टूडेंट्स, हाल ही में जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रपोजल रखा गया था। उसी प्रपोजल को गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू लाया है। तो इस प्रपोजल में क्या है कि जीएसटी ऑफिसर को उनके ऑफिशियल ड्यूटी से रोकना, मीन्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना, या जीएसटी ऑफिसर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोले, जो भी स्टेटमेंट देने के लिए बोले, जो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए बोले उसको नहीं देना, या जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है उसके साथ छेड़खानी करना, टेम्परिंग करना, ये तीनों अपराध अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रह गए क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बजट में रिलेटेड सेक्शन को ओमिट कर दिया। अब आप जीएसटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, वो जो डॉक्यूमेंट मांगते थे आप नहीं भी दे सकते हैं, बट कंप्लाई कीजिए और एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं कीजिए। अगर करते हैं तो भी ये तीनों अपराध नहीं है। इसके अलावा कोई भी जीएसटी की चोरी जो 2 करोड़ से नीचे है उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत नहीं चलाई जाएगी। लेकिन अगर वो ऑफेंस बिना गुड्स या सर्विस सप्लाई किए टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 13 which is appearing on screen. Let us read it. Amendment number 13. Offense related with issue of tax invoice without actual supply of goods or service is a criminal act and not compoundable. This is after amendment of first proviso to section 138 subsection 1 byte clause 140 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. स्टूडेंट्स, इसके पहले के अमेंडमेंट में भी ये बात बोली गई थी कि अगर कोई भी डीलर बिना गुड्स या सर्विस की सप्लाई किए टैक्स इनवॉइस इशू करता है, इसको बोलते हैं डीलिंग इन टैक्स इनवॉइस। मतलब गुड्स और सर्विस नहीं दिया लेकिन टैक्स इनवॉइस दे दिया और करस्पॉन्डिंग परचेजर आईटीसी क्लेम कर लिया। ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको गवर्नमेंट ने ड्रॉप नहीं किया है। अब अमेंडमेंट नंबर 13 के जरिए इसको और भी स्ट्रिक्ट कर दिया। क्या स्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर कोई भी डीलर उस अपराध में शामिल है जहां पे बिना टैक्स इनवॉइस जहां पे बिना गुड्स और सर्विस के टैक्स इनवॉइस इशू कर देता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और ये कंपाउंडेबल भी नहीं है। तो व्हाट इज द कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसकी चर्चा हम किसी और दिन किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको जेल नहीं जाना है, उसके बदले में पेनाल्टी दे दो। तो सभी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। इन दिस बी माइंडफुल, कीप इन माइंड, रिमेंबर इट, issue of tax invoice without actual supply of goods or services is a criminal offense, non compoundable.
अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका जेल जाना तय है, कंपाउंडिंग नहीं होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको एक बार पढ़ते हैं। Information provided by GST registered person in his return or in GST registration application form or statement of outward supply, e-invoice or e-way bill or any other details shall be shared to other authorities or system. This is after insertion of new section 158A White clause 141 of Finance Bill 2023. This change is applicable from the date to be notified. स्टूडेंट्स, ये भी एक लॉन्ग अवेटिंग प्रोसीड्योर था, रिफॉर्म प्रोसीड्योर था। जब से जीएसटी बना है तब से इस बात की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि अब थ्रू दिस बजट गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया। क्या इंसर्ट किया? ये है डेटा इंटरचेंज अमॉन्ग ऑथोरिटीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी जो इंफॉर्मेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देगा, जीएसटी रिटर्न में देगा, ई इनवॉइसिंग में देगा, ई वे बिल में देगा, गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को अपने एजेंसी और स्टेट एजेंसी के साथ शेयर कर देगी। मीन्स जीएसटी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को दी जाएगी, इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन जीएसटी वालों को मिलेगी, जीएसटी की इंफॉर्मेशन ईडी को मिलेगी, सीबीआई को मिलेगी। जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको एक बार पढ़ते हैं। अमेंडमेंट नंबर 15, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस in a non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India, or supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption, or sell by way of transfer of document are to be treated as neither supply of goods nor a supply of service. Wide entry 7, 8A and 8B of Schedule 3 of CGST Act with effect from 1st July 2017, and where tax has already been paid shall not be refunded. This is after amendment of Schedule 3 of CGST Act 2017, White clause 142 of Finance Bill 2023. This change is retrospectively applicable from 1st July 2017. So students, इस अमेंडमेंट ने गवर्नमेंट ने एक डिस्प्यूट को खत्म किया। डिस्प्यूट क्या था? कि ये तीनों चीज, जैसे कि आपने कोई इंपोर्ट करके गुड्स मंगाया है और वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस से पहले ही सेल हो गया, या फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज किया है और इंडिया में आने से पहले ही सेल हो गया, हाई सी सेल जिसको बोलते हैं, या आप एक गुड्स की मूवमेंट दूसरी जगह हो रही थी और बीच में ट्रांसफर के द्वारा उस गुड्स की मूवमेंट को दूसरी जगह भेज दिया, जिसको बोलते हैं सेल बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तीन ट्रांजैक्शन जीएसटी के शेड्यूल 3 में बहुत पहले ही इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस शेड्यूल 3 में आने से पहले जो आदमी टैक्स जमा कर चुका है उसको रिफंड मिलेगा कि नहीं। तो इन दिस बजट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड कि ये तीन चीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन जो पैसा आ गया है वो वापस नहीं देंगे। सो बी क्लियर कि गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री it is sold without home consumption, high C sell and sell by way of transfer of document is neither a supply of goods nor supply of service by virtue of Schedule 3 of the CGST Act। लेकिन गवर्नमेंट को अगर टैक्स दे दिए हैं या अमेंडमेंट के पहले, गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी। सो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा कवरेज
बजट पे चर्चा, जिसमें हमने 15 चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया और ये 15 चेंजेस ही फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किए हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस की ई फाइलिंग ट्रेनिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्रॉस्पेक्टस के लिए उस पर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।